एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख धर्मों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनका कलेक्शन किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। सारे जो क्वेश्चन है वो प्रमुख धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत। ये भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास ने की। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों की कुल संख्या है 18, कुल 18 पुराण है। वेदांगों की कुल संख्या है, वेदांगों की कुल संख्या है 6। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी जो थे वो जैन धर्म के अनुसार उनके अंतिम तीर्थकर से एक पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम थे महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अणुव्रत शब्द, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जैन धर्म से। स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार है? तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का मूलाधार है। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्यों जुड़ा? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा। जैन साहित्य को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जैन धर्म में है कल्पसूत्र। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है वो गौतम बुद्ध थे। भरहुत भूमि संबंधित है, भरहुत भूमि जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी किसकी धार्मिक स्थल है? बौद्धों की धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में तंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में तंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो वज्रयान शाखा में तंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो जो बौद्ध धर्म में स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्योपनिषद। छंदोग्योपनिषद में महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। छंदोग्योपनिषद में महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है वो किसका है? बौद्धों का है। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का जो संग्रह है वो है सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह मिलता है। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस
बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अगुत्तर निकाय में मिलता है। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिटक का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंद पन्हों में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का वार्तालाप का वर्णन। बौद्ध धर्मावलंबियों की पूजा स्थल क्या कहलाती है? बौद्ध धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल है वो कहलाता है विहार। सिख धर्म के प्रवर्तक है? सिख धर्म के प्रवर्तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खालसा पंथ की जो नींव है वो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। आगे बढ़ते हैं। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किया था? तो खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने निर्धारित किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास के बाद सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की। अमृतसर नामक एक नया स्थान की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नए ओजस्विता प्रदान की? तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नए ओजस्विता प्रदान की। पुरुष खालसाओं को सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? तो गुरु गोविंद सिंह ने पुरुष खालसाओं को सिंह तथा महिलाओं को कौर की उपाधि दी। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी? किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? गुरु नानक ने। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। सिखों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है कौन? संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। जो धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है उसके संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरोस्टर। जरथुष्ट्र धर्म है पारसियों की। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जेंदावेस्ता। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जेंदावेस्ता। पारसी धर्मावलंबियों की पूजा स्थल को कहा जाता है अग्नि मंदिर। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो पैगंबर मोहम्मद के जो उपदेश हैं वो कुरान ग्रंथ में संग्रहित है। सूफी संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो सूफी संप्रदाय जो है वो इस्लाम धर्म से विकसित हुआ। इस्लाम धर्मावलंबियों की पूजा स्थल को कहा जाता है मस्जिद। आगे चलते हैं। सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलसिला वो सूफी मत से संबंधित है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे?
ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो ईसाई धर्म का जो विकास है वो यहूदी धर्म से हुआ है। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक है, तो ईसाई धर्म में सर्वाधिक पवित्र प्रतीक जो है वो क्रॉस है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सेंट थॉमस ने किया। ईसाइयों का पूजा स्थल कहलाता है, ईसाइयों का पूजा स्थल कहलाता है चर्च। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है? तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो यहूदी धार्मिक संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तोराह। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तोराह। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनागाग। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनागाग। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंगफूसु। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का शिंतो धर्म जो है वो किसके अनुयायियों का धर्म है? तो ये मिकादो के अनुयायियों का धर्म है शिंतो। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो शिंतो धर्म जो है वो जापान का मूल धर्म है। मखली पुत्र गोशाल किस धर्म का प्रवर्तक था? तो ये आजीवक धर्म का प्रवर्तक था। लिंगायत धर्म के संस्थापन कौन माने जाते हैं? लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वासव। दीन-ए इलाही धर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन-ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन-ए इलाही धर्म जो था वो अकबर ने शुरू किया था। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कीर्तन परंपरा का जन्मदाता चैतन्य को कहा जाता है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था अवतारवाद। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था अवतारवाद। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वेद, रामायण एवं महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय युद्ध। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य जो है वो है रामायण। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये महाभारत में कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद है राजमनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहां से मिलता है? शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण महाभाष्य से मिलता है। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है, सर्वाधिक लोकप्रिय है जो वो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो हिंदू धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल है वो मंदिर कहलाता है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? महत ज्ञान। वेदों के संकलन करता है वेद व्यास। वेदत्रयी कहा गया है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। वेदों की कुल कितनी संख्या है? तो वेदों की कुल 4 संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। कौन सा वेद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वेद जादू टोने से संबंधित है? तो अथर्ववेद में जादू टोना का विवरण दिया गया है, ये इससे संबंधित है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद में मिली है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। असतो मां सद्गमय सूक्ति कहां से ली गई है? तो असतो मां सद्गमय जो है वो ऋग्वेद से ली गई है। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो मंत्रों एवं प्रार्थनाओं का संग्रह जो है वो सामवेद में है। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें हैं? तो यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड जैसी संबंधी बातें हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल है,
तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है 1028 सूक्तों की कुल संख्या ऋग्वेद में है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है क्या? दर्शन शास्त्र। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। आगे बढ़ते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद वर्णित है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छंदोग्योपनिषद में महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। किसमें चारों आश्रम का सर्वप्रथम चर्चा मिलता है? चारों आश्रम का किसमें सर्वप्रथम चर्चा मिलता है? तो यह है जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का चर्चा मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई? बृहदारण्यकोपनिषद से पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम आई। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? तो ये मुंडकोपनिषद से उद्धृत है, सत्यमेव जयते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छंदोग्योपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहां किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति में उद्धृत है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये महाबली से संबंधित है। तो ये रहे अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रमुख धर्मों से संबंधित थे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।